यीशु तेरे पास आता हूँ। यीशु तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस मृत्यु तेरा डंक नहीं रहेगा अब हमारे बीच में। हर दिन प्रभु जो तुझसे प्रेम करते हैं तूने फिर से खड़ा कर दिया। यीशुआ स्वर्ग स्वर्गदूत नर नर यीशुआ मौत बीमारियां गरीबी अंधकार ज्योति हमें कभी तेरे प्रेम से अलग न यीशुआ हमें तेरे प्रेम से कभी अलग न करने पाए। यीशुआ 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 हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 बारिश होगी रूह पाक के बादल से धुल जाएंगे मेरे मन भी अंदर से। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। बारिश होगी रूह पाक के परमेश्वर बादल से पिता तू मन की मलिनता को धोने आया है। हमारे मनों में जो भी मैल है वो धुल जाए। हमारे शरीरों में जो मैल है वो हट जाए। हमारी आत्मा में जो मैल है वो खत्म हो जाए आज यीशु के नाम में, यीशु के लहू के द्वारा। प्रभु हमारे मन में किसी के प्रति भी कोई मैल न रहे प्रभु जी। ओ हालेलुया।
तेरे भवन में है मेरे परमेश्वर, तेरी वेदी पर आए हैं प्रभु। वो अनगढ़े पत्थरों की वेदी पर है, ये वेदी आग की वेदी है, और उस आग की वेदी पर मैं और मेरे लोग हैं। और मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूं पिता कि उस आग से हमारे सारे काम जो बुरे हैं वो जल जाए यीशु के नाम में। मेरे परमेश्वर तेरी दया कृपा होने दे प्रभु जी। आपके लहू से आशीष दीजिए, आपके वचन से आशीष दीजिए। मेरे परमेश्वर तेरी दया होने दे प्रभु जी। मेरे पिता, जो अगर हमारे गिरने से आनंदित होते हैं, जो हमें नीचे देखना चाहते हैं, प्रभु जी उन्हीं की आशा टूट जाएगी। परंतु तू दीनों पर दया करता है। हम दीनों पर दया कर प्रभु जी। मन की दीनता और नम्रता के साथ तेरे पास आते हैं, क्योंकि तू हर मनुष्य के हृदय को देखता है। तेरी पलकें सबको जांचती है। ना तू कभी ऊँघता है और ना ही तू कभी सोता है। मुझे जांच और परख, मेरे में आज भी हजारों कमियां और गलतियां और कुटिलताएं हैं। मैं क्यों किसी और पर आंख लगाऊं कि वो पापी है। हम अपनी ओर देखें, हम अपनी ओर देखें। आज के सुबह मेरे पिता अपने वचन के द्वारा धो दे, आज अपने वचन के द्वारा शुद्ध कर दे प्रभु। एक नया मन दे दे प्रभु जी, एक नया मन दे प्रभु, एक नया मन दे यीशु। हालेलुया। जो तुझसे लिपट जाए, सच में हम शारीरिक रूप से मरते चले जाएं प्रभु, सच में मर जाएं प्रभु, मर जाएं, ताकि आत्मिक रीति से जीवित रह सके, आत्मिक रीति से जीवित रह सके। तेरा धन्यवाद करता हूं पिता, अपने लहू के द्वारा शुद्ध कर दे यीशु। तेरी स्तुति हो। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। सब मिल के मैं धन्यवाद करता रहूंगा। मैं और आप क्या दे सकते हैं उसे धन्यवाद के सिवा कुछ नहीं। करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे
दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था, और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है चुराया। हालेलुया। रिबा शंदा बराबर, अपनी रिबा राह शंदा पर बरिया लला, चलाया। रिबा थमा शंदा बराबर यंदा नामा। मुझे है चुराया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। सब मिलके मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आइए अपने मुंह को खोले और धन्यवाद करें। कलीसिया जब लौ लगा के प्रार्थना करती है तो बंधन टूट जाते हैं। जब कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना करती है तो आश्चर्य कर्म होते हैं। जब कलीसिया लौ लगाती है तो पवित्र आत्मा उतर आता है। जब कलीसिया लौ लगाती है तो पवित्र आत्मा आग के द्वारा बातचीत करता है। अपने मुंह को धन्यवाद करने के लिए खोल दीजिए। ये परमेश्वर ने आपको एक अवसर दिया है। ये मुझे एक अवसर दिया कि हम उसे धन्यवाद कर सके, उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करें। ये समय है, ये समय है कि मैं और आप अपने अपने पापों के लिए प्रायश्चित करें, क्योंकि यशायाह ने कहा मैं तो अधर्मी और पापी हूं। तब एक शराब बुड़ा और वेदी पर गया और वेदी से आग का अंगारा ले लिया और उसके होठों को छू लिया। तब यशायाह बोला, और आज मैं भी बोलता हूं और आप भी बोलिए कि मेरा अधर्म दूर और मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। प्रभु मेरा धर्म दूर और मेरे पाप तूने क्षमा कर दिए हैं। हमारे पापों से हमें मुक्ति देने के लिए धन्यवाद, हमें छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, हम पर अनुग्रह किया धन्यवाद, हमसे प्रेम करने के लिए धन्यवाद। प्रभु अपने लहू से आशीष दीजिए। मेरे पिता क्षमा कर, अपने लहू से क्षमा कर, शुद्ध कर दे। मेरे पिता ये आराधना, ये स्तुति हम तुझे देते हैं। प्रभु हमसे बोलने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद करते हैं।
पिता आज वचन के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर। हम अपना हृदय खोलते हैं, हम अपना मन खोलते हैं, क्योंकि जो वचन आता है वो तेरी ओर से होता है। हमें वो वचन ग्रहण करना है, हमें उस वचन पर चलना है, मुझे उस वचन पर चलना है, क्योंकि वचन ही है जिसे तूने अपने नाम से अधिक महिमा दी है। अपने नाम से अधिक महिमा तूने अपने वचन को दी है। इसलिए प्रभु जी हम वचन का आदर करें, हम वचन पर खुद चलने वाले बने। प्रभु जी मेरे पिता आपका धन्यवाद करते हैं, आपके लहू से शुद्ध कर, आपके लहू से पवित्र कर मेरे परमेश्वर। मेरे पिता ये आराधना, ये स्तुति, ये प्रशंसा हम आज तुझे अर्पित करते हैं, क्योंकि तू इसके योग्य है। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको देते हैं प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। ये प्रार्थना उद्धार करता शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आराम से शांति से बैठे, प्रभु का धन्यवाद करें। सो प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन हालेलुया। एक बार हाथ उठा के कहिए, धन्यवाद यीशु। हम किसके लिए आए हैं? प्रभु के लिए आए हैं। हम प्रभु के लिए जिएंगे और प्रभु के द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की, आने वाले प्रभु यीशु मसीह की। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें आज के दिन के लिए, और हम प्रार्थना करें खास तौर पे किसके लिए, कि बहुत सारे लोग चर्च नहीं आते हैं। ये हमारा विषय होना चाहिए कि एक एक महीना चर्च नहीं है, कोई 15 दिन चर्च नहीं है, कोई 2 महीने से चर्च नहीं है। फोन करने के बाद भी आएंगे और आगे से क्या जवाब है? मन नहीं करता, आलस आ जाता है, उठा नहीं जाता। नहीं, ये सब शब्द बेकार है। ये दिन परमेश्वर का दिन है, हमें उठना है और दूसरों के लिए प्रार्थना करिए। हमें भी प्रार्थना की जरूरत है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। वचन में लिखा है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना बंद नहीं करें, प्रार्थना करें, ताकि आपकी प्रार्थना के द्वारा किसी का उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, और प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो, और प्रभु के अनुग्रह से मैं और आप प्रभु की मिलकर आराधना कर रहे हैं। धन्यवाद दें उसको। और ये समय है वचन में जाने का, ये वचन में जाने का समय है। कितने लोग वचन के लिए तैयार हैं? मुंह से बोल के बताइए, क्या कहें? किसके लिए? मैं वचन के लिए तैयार हूं। हमेशा बोलिए, मैं वचन के लिए तैयार हूं। वचन मेरे लिए काम करेगा और मैं वचन के लिए काम करूंगा। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। पिछले सप्ताह मैं नहीं था, तो सीमांत भाई प्रचार कर रहे थे, मैंने सुना। अच्छा अनुग्रह रहा, अच्छा समय बीत गया, परंतु प्रभु शायद कुछ और चाहता है। मैंने सीमांत को फोन किया, मैंने कहा सीमांत कल का प्रचार भी तुम ही करना, मैं सुनना चाहता हूं। क्योंकि एक पास्टर हमेशा देता ही रहता है, उसे भी लेने की जरूरत होती है। तो मैंने कहा सीमांत तुम प्रचार करना। मैंने कहा जीजू मैं बताता हूं। कितने देर बाद बताया साहब ने? बहुत देर बाद। बट प्रभु का धन्यवाद, सीमांत तैयार हुआ। मैं सिर्फ सीमांत की बात नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं हम सबके पास वचन है। और मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, और उसकी उपस्थिति में बैठ के, कि आने वाले समय में सिर्फ मैं ही प्रचार नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं आप लोग भी तैयारी करना शुरू कर दो। और जिसको भी बोलूंगा मैं ना नहीं सुनूंगा उससे। ये सुन लीजिए, मैं ना नहीं सुनूंगा। जिसको भी मुझे प्रभु कहेगा कि इसको प्रचार करना, बोल दे, तो प्रचार करेगा वो। तैयार हैं? हमें करना है। अगर हम अपने घर में तैयार नहीं होंगे तो बाहर कैसे तैयार होंगे? फिर बाहर कैसे जाके बांटेंगे? तो मैंने कहा आज मैं भी सुनूंगा, ताकि मुझे भी कुछ चाहिए। पिछले संडे भी बांटा, हर संडे बांटता हूं, बट आज मैं सुनना चाहता हूं कि प्रभु मुझसे क्या कहना चाहता है।
हालेलुया। सीमांत को बुलाते हैं, जोरदार तालियां बजाएं। गॉड ब्लेस यू सैम, शाबाश, तुम आ पाए, प्रभु का धन्यवाद। आइए सीमांत के लिए प्रार्थना करें, अपने हाथ बढ़ाएं सीमांत के लिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे पिता, धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे सीमांत जैसा भाई दिया। मैं इसे ब्लेस करता हूं पिता। प्रभु जी, जैसे तूने प्रभु जी जोशुआ और कालेब की जोड़ी बनाई, जैसे तूने दाऊद और योनातन के प्रेम को बनाया, प्रभु जी हम दोनों भाई और हमारी कलीसिया मिल करके तेरे राज्य धर्म की खोज करने वाली बने। प्रभु मेरे पिता, ये एक आत्मिक बेटा है और प्रभु जी ये अपने बेटे होने के फर्ज को पूरा करने वाला बने। आपका धन्यवाद देता हूं, इसे आपके लहू में ढांपता हूं। इसकी जीभ की रक्षा करना, आपके लहू से आशीष देता हूं। और जब प्रचार करे तो वो वचन मेरे लिए हो प्रभु, वो वचन स्वयं सीमांत के लिए हो प्रभु जी, वो वचन हमारे सारे भाई बहनों के लिए हो मेरे परमेश्वर, ताकि उस वचन के द्वारा हम आशीष पाएं। प्रभु जी तूने सीमांत को मेरे साथ जोड़ा, तेरा धन्यवाद करता हूं। और हम आगे जुड़ के भी प्रभु जी तेरे आत्मा से भर के सेवकाई में और आगे बढ़ेंगे। और ये कलीसिया के भाई बहन जो मेरे बाजू हैं, हम सब मिलकर बढ़ेंगे यीशु के नाम में। मेरे पिता, पद की आवश्यकता किसी को नहीं है यहाँ पर आवश्यकता है तेरे राज्य धर्म की खोज करना। प्रभु जी हर एक को तू ब्लेस करना। धन्यवाद, सैम को यूज कर, जो वचन तूने इसके आत्मा में डाला है वो हम सबके काम आने पाए, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाला हो। आपका धन्यवाद करता हूं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। उसके बाद जो है हम प्रभु की मेज में जाएंगे, प्रभु हम सबको आशीष करेगा। जय मसीह की। Praise the Lord. Praise the Lord. जो सो गए बोलिए प्रेज द लॉर्ड। अभी जो उठे हुए हैं वो बोलिए प्रेज द लॉर्ड। पता है ये आना होता है, फिर भी सोए पड़े हैं। जय मसीह की। क्या हम तैयार हैं? क्या हम अपनी कुंजी लाए हैं? किस किस के पास अपनी कुंजी नहीं है? जिसके पास नहीं है पहले वो हाथ उठाओ। क्यों? कुंजी क्यों नहीं है? कीजिए पिछली बार वाली एक्टिविटी फिर से। खड़े हो जाइए जिसके पास अपनी कुंजी नहीं है, जल्दी से। नया नियम लेके आइए जल्दी। कौन कौन है जिसके पास बाइबल नहीं है? जल्दी खड़े हो जाओ। ये होनी चाहिए। ये कुंजी का मतलब समझते हैं? बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनको पता होगा, किताब नहीं पढ़नी है तो कुंजी पढ़ लो। कुंजी का दूसरा मतलब होता है चाबी। ये चाबी है। अगर चाबी साथ में नहीं है तो ताला कैसे खोलोगे? आमीन। कोई और वॉलेंटियर साथ में हेल्प कर दे जल्दी से। आप सबसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, हस्तवंदन करके हाथ जोड़ के कि कृपया अपनी कुंजी साथ लेके आएं। नहीं तो किसी परीक्षा के ताले में पड़ जाओगे और चाबी नहीं होगी तो बाहर निकल नहीं पाओगे। आमीन। तो बिना चाबी के क्या करोगे? कुछ नहीं ना, तो फिर कहां है? और मुझे वो लोग नहीं चाहिए जो ये वाली कुंजी लेके आए हैं। ये वाली कुंजी जेब में वापस डाल दो, क्योंकि इसमें ना अभी व्हाट्सएप आ जाएगा तो बाइबल बंद हो जाएगी, व्हाट्सएप खुल जाएगा, या एक फेसबुक का नोटिफिकेशन आएगा या इंस्टाग्राम का मैसेज आएगा तो वहां चले जाओगे। उसके बाद बाइबल में क्या हुआ किसी को नहीं पता चला। सबको मिल गई? अभी भी कोई ऐसा है जिसके पास चाबी नहीं है? चलिए अपने हाथ में लीजिए, सीधे हाथ में अपनी बाइबल लीजिए। सीधे हाथ में, सीधे हाथ में, ये वाला हाथ, राइट हैंड।
धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। मेरे साथ बोलिए साथ में, धन्यवाद परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए। जब हम यहां पे हैं, आज जब हम ये वचन सुनेंगे, ये वचन आपकी तरफ से है। ये बाइबल, ये लव लेटर सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए लिखा गया है। आप इस वचन के द्वारा आज मुझसे बात करेंगे। जो बातें आपको मुझ में नहीं भाती, आप उनको मुझसे दूर करेंगे। मैं रोज आपकी वेदी पे ईमानदारी से आने वाला हो सकूं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हमें तैयार कर। आमीन, आमीन और आमीन। ये क्या है? ये क्या है? कुंजी, चाबी। सबसे आसान कुंजी थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। चाबी, चाबी सबकी जेब में होगी, है? निकालोगे जरा चाबी एक बार अपनी, एक बार चाबी निकाल के। चाबी ये वाली नहीं, दूसरी चाबी, एक्चुअल चाबी, आपकी गाड़ी की चाबी, आपकी बाइक की चाबी, आपके घर की चाबी, जो भी चाबी जेब में है उसको निकालो एक बार। क्या इस चाबी के बिना, क्या इस चाबी के बिना मुझे जो गाड़ी चलानी है मैं चला पाऊंगा? बाकी सबकी जेब में भी चाबी होगी ना, घर की चाबी होगी। क्या उस चाबी के बिना घर के अंदर घुस पाओगे? तो जब इस चाबी के बिना गाड़ी नहीं चला सकते, उस चाबी के बिना घर में नहीं जा सकते, तो इस चाबी के बिना जीवन में कैसे जाओगे? आमीन। माइक ले लो बेटा, एक किसी को माइक दे दो वर्स पढ़ने के लिए। तो आज हम इसी की बात करेंगे। और चाबी कब चाहिए होती है? चाबी कब चाहिए होती है? जब जरूरत हो, जब ताला खोलना हो, जब कहीं फंस जाओ, जब कहीं अंदर जाना हो। आमीन। तो जीवन में वो चाबी कब चाहिए होती है? जब जब कब जरूरत होती है? जब बोलना स्टार्ट करो, आज बात करते हैं। कब जरूरत होती है चाबी के जीवन में? जब हमें जरूरत होती है। कब है? मैं वही सुनना चाहता हूं, मैं शब्द सुनना चाहता हूं। शब्द, मैं एक शब्द का इंतजार कर रहा हूं। हर टाइम तो है ही है। चाबी हमेशा चाहिए चाहिए। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक कब चाहिए? जब आप कहां पे हैं? संकट में, संकट में। संकट का मतलब जब आप परीक्षा में है। मेरी मदद कहां से आएगी? यहोवा के घर से। चाबी कहां से मिलेगी? यहोवा के घर से। तो जब चाबी वहां से मिली हुई है, हमने पिछली बार क्या बात किया था? मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, जो द्वार खोलेगा मैं अंदर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। परमेश्वर ये नहीं कहा, मैं थोपने अपने आप को कि मैं आके तुम्हारे साथ रहूंगा, नहीं। परमेश्वर कह रहा है कि मैं खड़ा हुआ हूं, दरवाजा तुमको खोलना है। दरवाजा कौन सा है? विश्वास का। जब आप उस पर विश्वास करते हैं तब वो आपके पास आएगा। वो आपकी सुनता है, वो आपकी सुधि लेता है, आपके साथ खड़ा हुआ है। वो आपको कदम भी सुझाएगा, यहां पे अटके हो, ये ऐसे खोलना है। लेकिन क्या आप सुनने के लिए तैयार हो? ये कान क्या सुनते हैं? दुनिया की आवाज। आत्मा की आवाज सुनने के लिए, आत्मा की आवाज सुनने के लिए हमने क्या बात की थी लास्ट टाइम? बॉडी टॉक्स टू बॉडी, स्पिरिट टॉक्स टू स्पिरिट। ये जो शरीर है आपका, आसपास के लोगों से बात करता है। आत्मा आत्मा से बात करती है। आमीन। आपकी आत्मा के कान खुले हुए हैं क्या? क्या हम वचन को सुनते हैं? क्या हम सिर्फ वचन को सुनते हैं या उस पर चलते हैं? क्या हम वचन को सुन के, चल के, उसको समझते भी हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए चलते हैं?
क्या हम वचन को सुनते हैं, चलते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं, या उसको अपने जीवन में लेके भी आते हैं? और जब हम ये सब नहीं करते तो एक चीज आती है, उसको कहते हैं परीक्षा, उसको कहते हैं टेम्पटेशंस, और हर एक के जीवन में आती है। ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन, कोई यहां पे कोई ऐसा नहीं है जो कहे कि टेम्पटेशंस नहीं आती। कुर्सी दे दीजिए उनको, कोई बात नहीं। और ये परीक्षा किस तरीके की होती है? बहुत सारी परीक्षा होती हैं। जैसे ऑफिस में है, कोई नहीं है, कुछ सामान रखा है, उसका भी कोई हिसाब ही नहीं हुआ, जेब में डाल के ले आते हैं। क्या है वो? ऊंची आवाज में। कैसे हुई? क्योंकि आप थोड़ा सा कमजोर हुए। ऑप्शन था, उठाया, निकल गए। और परीक्षा कैसे आती है? सबसे बड़ी परीक्षा ना आज की तारीख में ये देता है ना। किसी के यहां पे पहुंचना था 10 बजे, पौने 10 बजे उनका फोन आया, अभी आप घर पे ही हैं, मैं बस चौक पे पहुंच गया, अगले 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा आपके यहां पे। ईमानदारी से कितने लोग कई बार ये करते हैं ना? क्यों? ये भी एक परीक्षा है। क्या दिक्कत है ये एक्सेप्ट करने में कि मैं लेट हूं, मुझे 1 घंटा आधा घंटा लगेगा। आप पहुंचोगे फिर भी 1 घंटे बाद ही। हाँ, लेकिन वो जो आपने पहले जो झूठ बोला था ना, उसको घुमाने के लिए और झूठ बोला, अरे वहां जाम मिल गया था, हम वहां फंस गए थे। अब एक झूठ को बचाने के लिए आगे झूठों की पहाड़ खड़ा किया गया। अगली परीक्षा जो सबसे क्रिटिकल है, और सबसे मुश्किल है उसको संभालना, और सबसे आसान है उसको कंट्रोल करना, ये भी बोलूंगा। अट्रैक्शन टू ऑपोजिट साइड। और ये आज की तारीख में यंग जनरेशन में सबसे ज्यादा है। लड़कों का लड़कियों की तरफ अट्रैक्शन, लड़कियों का लड़कों की तरफ अट्रैक्शन। आपको ये समझना है, ये भी एक टेम्पटेशन है, ये भी एक परीक्षा है, और ये भी जड़ यही है। मतलब जड़ तो यही है सब चीजों की। वो कैसे? आपका इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, आपका व्हाट्सएप, आपका टेलीग्राम, आपका और कौन कौन से हैं, बिम्बल, टम्बलर और कौन कौन से, इतने सारे ऐप हैं। एक से निकलोगे दूसरे में जाओगे, कहीं ना कहीं जाके फंस जाओगे। और ये आज की तारीख में शायद हमें नाम नहीं इतने पते होंगे जितना इस यंग जनरेशन को पता है, जितना ये आज के जवान बच्चों को पता है। मैं एक पिक्चर देख रहा था, उसका नाम था सूइंग द डेविल, शैतान के ऊपर क्या कहते हैं, केस करना। इंग्लिश मूवी है। उसमें लास्ट में आके एक स्टेटमेंट था कि एनीथिंग which takes you away from Lord is made by me। शैतान ने आके उसमें क्लियरली बोला कि जो भी चीज आपको प्रार्थना करने से रोकती है वो मैंने बनाई है। अब वो कुछ भी हो सकता है। आप प्रार्थना करने बैठे, आपने YouTube पे देखा बहुत अच्छी प्रेजेंट वर्शिप का गाना आया हुआ है, आपने उसको सुना, लेकिन क्योंकि आपकी सीरीज में मूवीज के गाने चलते थे, अगला गाना पिक्चर का आ गया, अब आप गाने सुनने चले गए, अब प्रार्थना पीछे चली गई। आप चर्च में गए, अब चर्च में एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, चर्च क्या है? ट्रीटमेंट सेंटर।
कौन आते हैं यहाँ पे? जो आत्मिक रूप से किसी ना किसी चीज से पीड़ित हैं। हॉस्पिटल में कौन जाता है? जिसको जो बीमार है। क्या हॉस्पिटल में कोई ऐसा है जो हॉस्पिटल में काम करता है? यहाँ पे हॉस्पिटल में कोई काम करता है? हाँ जी डॉक्टर साहब, हर एक को दवाई सूट करती है क्या? कभी कभी चर्च में भी हर एक को वचन सूट नहीं करता है, कुछ लोग फिर भी बीमार रहते हैं। तो आप कलीसिया में किसके साथ रिलेशन बनाते हैं ये भी आपको देखना है। हर कोई चंगा नहीं है, कुछ को अभी दवाई सूट नहीं की है, अभी भी दवाइयों का रिएक्शन चल रहा है उनको, तो पहले से खराब हालत में जा चुके हैं, वो यहां पे चंगाई लेने आए हैं। ये भी टेम्पटेशन है। वचन में जाने से पहले और ये मैंने बहुत पहले परमेश्वर ने मुझे बोला था, जब मैं किसी और कलीसिया में गया, वहां पे परमेश्वर सिर्फ जवान बच्चों से बात कर रहा था। अगर आपका, और खास तौर पे जवान बच्चों के लिए है ये, अगर आपका रिलेशन आपका बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, पहली चीज तो मैं उसको मना करूंगा, लेकिन अगर आपका बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है और वो आपको परमेश्वर से दूर करता है, अगर वो आपको गलत रास्ते पे लेके जाता है, तो वो आपके लिए नहीं है। अगर आपका कोई ऐसा संगी है जो आपको इस चीज के अगेंस्ट में भड़काता है, इस चीज के अगेंस्ट में भड़काने का मतलब वो आपसे कहता है रिलेशंस बनाने के लिए, रिलेशन बाइबल के हिसाब से विवाह के बाद होने चाहिए, इसका मतलब इससे अलग लेके जाता है। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको वचन से दूर लेके जाता है या वचन के अगेंस्ट में गलत चीजें सिखाता है, वो परमेश्वर की तरफ से नहीं हो सकता। आपको वहां पे क्या करना है? प्रणाम और वापसी। उठो, प्रणाम करो और चल दो, और उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर आपको उससे बहुत बहुत और बहुत अच्छा जीवन साथी देगा। अगर ये सब चीजें विवाह से पहले अलाउड होती तो परमेश्वर उसकी आज्ञा देता। परमेश्वर ने हर चीज का एक समय ठहराया है, और समय के साथ आपका साथी भी ठहराया। जिसका आपके साथ विवाह होगा, आप उसके साथ अपना जीवन यापन करेंगे, अपना जीवन बिताएंगे। उससे पहले अगर आप गलत जगह जाते हैं तो वो क्या है? वो क्या है? क्या है? आवाज नहीं आई। और पाप की सजा क्या है? अब यहां पे मैं फांसी तो नहीं चढ़ाऊंगा, लेकिन मृत्यु आपकी आत्मिक मृत्यु, आप परमेश्वर से दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर मैं अब परीक्षा की एक सिंगल लाइन में डेफिनेशन डालूं, टेम्पटेशन को मैं डिफाइन करूं, परीक्षा का सीधा मतलब है कुछ भी ऐसी चीज जो आपको परमेश्वर से दूर करती है, वो परीक्षा है। जेम्स 1:14, जेम्स 1:14 हिंदी में क्या है? जेम्स, याकूब की पत्री, पहली पुस्तक 14वां अध्याय, जेम्स 1:14। दो जने माइक ले लीजिए, जिसको पहले मिलता जाएगा। अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। कैसे परीक्षा में पड़ता है? अपनी ही अभिलाषा। बेटा ये आया नहीं अभी, ये लेट है। कैसे परीक्षा में पड़ता है? अपनी ही अभिलाषा से खींचकर। और अभिलाषा, जब आपकी अभिलाषा है, वो परमेश्वर के वचन से अलग भी हो सकती है। अगला वचन निकाल लो, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। मत्ती 4:1 निकालो। और जब परीक्षा होती है तो उसके बाद क्या होता है? आप नहीं, बच्चों को पढ़ना है इस बार। एक माइक और लो, एक मिनट रुको बेटा। यहाँ पे जो प्रेजेंट वर्शिप टीम बैठी है, आगे बैठे हो ना, माइक लो, कोई एक जना, क्योंकि आप लोग जहां पे हो, आपके पास वचन पहले, आपके पास उसका जल्दी ढूंढने का ऑप्शन होना चाहिए।
मत्ती 4:1। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया हाँ, ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। किससे? इब्लिस, शैतान। इब्लिस कौन था? शैतान। परीक्षा में कौन डालता है आपको? सबसे पहली चीज जो परमेश्वर की तरफ से आपको कुछ भी ऐसी चीज जो परमेश्वर के साथ रहने से रोकती है, वो परीक्षा है। दूसरी चीज परीक्षा में कौन डालता है? शैतान। आगे देखते हैं, 1 पत्रस 5:8, 1 पीटर 5:8, 1 पत्रस 5:8। बहुत सारे वचन आने वाले, इसलिए मैंने 2 जनों को माइक दिया आज। सचेत हो हाँ और जागते रहो, हाँ क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान हाँ। गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है। कैसा है? गरजने वाले सिंह के समान हाँ इस खोज में रहता है हाँ। कि किसको फाड़ खाए। क्या कहे? किसको प्यार से पुचकार के लेके जाए और किसको फाड़ खाए? फाड़ खाए लिखा हुआ है, यहां लिखा है किसको दोस्त बनाए। जब वचन में लिखा है कि जब शैतान आएगा वो आपको फाड़ खाएगा, तो इसका मतलब वो दोस्त तो नहीं हो सकता। दोस्त नहीं हो सकता ना। जब दोस्त नहीं है तो उससे भी दोस्ती करने क्यों हुई? एक वचन और देखते हैं, गलेशियंस 5:19, गलातियों की पुस्तक 5:19, जिसको कुछ लोग गलतियों की किताब भी कहते हैं। गलतियां नहीं, गलातियां हैं। उसमें गलतियां नहीं हुई हैं। गलेशियंस को लिखी गई थी, गलातियों की किताब 5:19। शरीर के काम तो प्रकट है, हाँ अर्थात व्यभिचार, हाँ गंदे काम, हाँ लुचपन, हाँ मूर्ति पूजा, हाँ टोना, हाँ बैर, हाँ झगड़ा, हाँ ईर्ष्या, हाँ क्रोध, हाँ विरोध, फूट, विधर्म, डाह, हम्म। मतवालापन, ओके लीला क्रीड़ा ओके और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, हाँ जैसा पहले कह भी चुका हूँ, हाँ। कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। क्यों? इतने अच्छे काम तो हैं, थोड़ा सा लालची तो किया है। क्या हो गया? लालची तो किया थोड़ा सा, ऐसे थोड़ा ना होता है। और क्या था? बहुत लंबी लिस्ट थी। आप जब गलत होते हैं ना, आप आंखों से उतरते हैं। अगर आपका बच्चा गलती करता है आप उसको क्षमा करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए आप उससे नाराज होते हैं जब तक वो क्षमा नहीं मांगता। कई बार ना वो टाइम बहुत होता है किसी और को उसको अपने साथ ले जाने के लिए। कई बार वो वक्त बहुत होता है शैतान को आपके जीवन पे कब्जा लेने के लिए। एक बार ये लिस्ट दोबारा से देखें, ये जो लंबी सी लिस्ट थी एक बार दोबारा पढ़िएगा। शरीर के काम तो प्रकट हैं, हाँ अर्थात व्यभिचार, हाँ गंदे काम, लुचपन, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना। एक मिनट, यहां पे मूर्ति पूजा जब आएगी, मैं सिर्फ ये नहीं कह जो मूर्तियां उनकी पूजा करना। जब आप कहते हैं कि ये मेरा आइडल है, मैं सिर्फ सचिन तेंदुलकर के पीछे चलूंगा, आपने सचिन तेंदुलकर को मूर्ति बना लिया। परमेश्वर ने आपको इंडिविजुअल बनाया है, परमेश्वर ने आपको खुद की एक आइडेंटिटी दी है। आप दूसरों से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, आप उनके जैसा नहीं बन सकते। तो जब आप किसी की मूर्ति या तो सामने या अंदर बना लेते हैं, उसको भी मूर्ति पूजा कहते हैं। कुछ लोगों को जब आप बात कीजिए ना, तो उनकी हर बात में सबसे पहले क्या आएगा? पैसा। इसमें पैसा कितना लगेगा, प्रॉफिट कितना है, नुकसान कितना है, नहीं ये वाला नहीं, यहां तो बहुत पैसा लगेगा, इसमें बहुत पैसे की कमाई होगी। उनकी हर बात पैसे से ही स्टार्ट होती है, पैसे से ही खत्म होती है। तो उनके लिए मूर्ति क्या है? पैसा। उन्होंने पैसे की कोई, नोटों की कोई ऐसी मूर्ति नहीं बनाई हुई है। वो नोट कहां पे है? वो यहां पे, उनकी मूर्ति यहां पे है। आगे पढ़िएगा। टोना, टोटका, किया खाया जिसको कहते हैं, और बैर, इसका मतलब एक दूसरे से गुस्सा रखना। मैं नाराज हूं, मुझे आपसे बात नहीं करनी है,
इसका मतलब मैंने मन में आपको मार दिया। और इसकी सजा क्या है? वही सजा जो दूसरे का खून करने की है। मैंने इसका कत्ल वैसे नहीं किया, लेकिन इसको मन में मार दिया। आगे, झगड़ा, ईर्ष्या, झगड़ा कब आएगा? जब क्रोध आएगा। जब क्रोध आएगा तो यहां पे तो कंट्रोल है ही नहीं। अच्छे शब्द तो बोलोगे नहीं, मीठे शब्द तो निकलेंगे नहीं, है ना? फूल तो झड़ेंगे नहीं। जब गुस्सा आएगा तो क्या आएगा? तेरी बीप 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 बीप, तेरी बीप 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 बीप, यही होगा ना? पर कहीं लिखे हैं सब जो अच्छे शब्द हैं बाइबल में? नहीं लिखे ना, तो मतलब परमेश्वर की तरफ से नहीं है। आगे, क्रोध बता दिया, और विरोध और फूट। जब ये सब होगा तो फूट अपने आप पड़नी स्टार्ट हो जाएगी। जब मैं इनसे नाराज हूं, मैं इनसे बात नहीं करता, तो क्या होगा? हम दोनों के बीच में फूट डलनी स्टार्ट हो गई। हम दोनों अलग अलग एक दूसरे की शक्ल। और शैतान क्या चाहता है? कि दोनों टूटे, साथ में ना रहे, आपकी एकता, आपका परिवार टूट जाए। और वो टूटने के लिए क्या करता है? छोटे छोटे काम करेगा, आपको लड़वाएगा, क्रोध करवाएगा, गालियां निकलवाएगा। और पढ़िए आगे प्लीज। विधर्म है, विधर्म, ऐसे काम जो धर्म के अगेंस्ट में है। और ढा और मतवालापन। अरे मतवाला, ये तो सबसे पहला चमत्कार यही तो था। क्या बात करते हो? ऐसे थोड़ा होता है। मतलब यीशु ने सबसे पहले वाइन ही तो बनाई थी, मतलब प्रसाद है वो, तो उसको कैसे छोड़ सकते हैं? है ना? नहीं। वचन में उसके बाद ये भी लिखा है कि आंखें चढ़ी ना हो, आत्मा में मतवाले हो जाओ, लेकिन इसके अलावा किसी और चीज से मतवाले मत होना। आमीन। आगे, लीला क्रीड़ा, ये भी आपका सबसे पहला जो शब्द था व्यभिचार, उसी के साथ आके जुड़ता है। तो ये सब है जो शैतान की तरफ से आपके लिए परीक्षाएं आती हैं, और सब किसी ना किसी तरीके से किसी परीक्षा में रोज पढ़ते हैं ना। गुस्सा, मैं ये नहीं कहा व्यभिचार हो सकता है, मैं सिर्फ इतना कहा गुस्सा भी हो सकता है। सबसे छोटा होता है गुस्सा, जो कहीं पे भी चलते फिरते आता है। उसके बाद आता है झूठ, उसके बाद चीजें बढ़ती चली जाती हैं। और ये क्या है? जब आप इसमें आते हैं तो एक वचन अगला निकाले, गलेशियन 5:17। ये किस चीज के बीच में युद्ध है? क्योंकि हाँ, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। आत्मा और शरीर का ये युद्ध है। अगला रोमियो 7:15 और 7:15 से 20 तक लिख लीजिए उसको। रोमियो 7:15 से 20 तक इसको लिख लीजिए। इसको पढ़ेंगे नहीं, बहुत लंबा है ये पता है युद्ध किस चीज के बीच में है? कि आप जो जानते हैं वो सही है, और आप जो करना चाहते हैं, आप जानते हैं कि ये कदम सही है, ये गलत है, लेकिन फिर भी आप गलत कदम की तरफ बढ़ते हैं। ये उसके बीच में युद्ध है। कि आप जो जानते हैं, आप जो करते हैं, ये उन दोनों के बीच में युद्ध है। मुझे पता है झूठ बोलना गलत है, उसके बाद भी ये मैं क्या जानता हूं कि झूठ बोलना गलत है, लेकिन उसके बाद भी अगर मुझे झूठ बोलने की लालसा है, तो ये इन दोनों के बीच में युद्ध है। युद्ध किसके बीच में? आत्मा और कुछ एग्जाम्पल देखें जो वचन में, कुछ लोग जो परीक्षा में पढ़े, जल्दी से देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि परीक्षा में पढ़ने से होता क्या है। आदम हव्वा, क्या हुआ था? एक एप्पल, जस्ट वन एप्पल, एक सेब, एक बाइट, एक ही बाइट ली थी ना? कहीं लिखा है कि एप्पल सेब पूरा काट के मसाला लगा के खाया? एक सेब, एक बाइट।
क्यों? शैतान ने परीक्षा में डाला। अगला देखें। नए नियम में एक अंधा यीशु को क्या पुकारता है? हे किसकी संतान? दाऊद की संतान। बहुत बड़ा नाम दिया। किसको नाम दिया? ये यीशु को। तो इसका मतलब दाऊद तो बिल्कुल ठीक होना चाहिए था, बिल्कुल ठीक होना चाहिए था ना, कोई गड़बड़ कोई गलती नहीं। लेकिन दाऊद भी परीक्षा में पड़ा। मैं यहां पे ये नहीं कहा कि परीक्षा में पढ़ना या आपका गलत काम करना सही है, और बाइबल में ये नहीं लिखा कि क्या सही है या सिर्फ ये नहीं लिखा कि क्या गलत है। बाइबल में ये लिखा है कि अगर आप गलत करते हैं तो आपको उसके लिए सजा भी मिलेगी। बाइबल में ना सिर्फ अच्छी अच्छी कहानियां नहीं लिखी जो आपको सिर्फ ये बताएं कि क्या क्या अच्छा है। बाइबल में ये भी लिखा है कि अगर आप गलत होते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा। और ये भी लिखा है कि परमेश्वर ने जब अपने बड़े बड़े दासों को नहीं छोड़ा तो हम आपको भी नहीं छोड़ेगा। दाऊद सबसे बड़ा दास था। आदम हव्वा अपने बच्चे थे। अगला कौन था? क्या नाम? यूसुफ, जोसेफ, यूसुफ। भाइयों ने फेंक दिया। अपना सपना ही तो सुनाया था उसने, सपना सुनाया था ना। भाई ने क्या किया? उससे भी कमाई की। मानने के बजाय इसको बेच देते हैं, कुछ तो पैसा आएगा। उसके बाद क्या टेम्पटेशन पड़ी? उसके बाद क्या परीक्षा पड़ी? जब वो वहां पे पोटीफर के घर पे था, उसकी बीवी ने व्यभिचार के लिए उसको उकसाया। अगर वो उस परीक्षा में पढ़ता तो आज शायद हम यूसुफ की बात नहीं करते, क्योंकि वो उस परीक्षा से भागा, उसने अपने आप को बचाया, इसलिए आज हम यूसुफ की बात करते हैं। और कौन है? यीशु। परीक्षा में पढ़े, परीक्षा मिली। मती 4 का 1 से लेके 11 तक में सिर्फ परीक्षाएं लिखी हुई हैं। उन्होंने क्या किया? क्या परीक्षाओं को अपने ऊपर हावी होने दिया या परीक्षाओं को काटते चले गए? क्योंकि यहां पे आपको एक चीज बहुत क्लियर देखने के लिए मिलेगी कि जितना वचन आपको आता है उतना ही वचन शैतान को भी आता है। तो अगर उसको भी वचन आता है तो आपको कैसे, आपको वचन के साथ ही कितनी बार वो परीक्षा में डालता है। जब वचन तोड़ मरोड़ के आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, वो आपको उसी वचन के द्वारा परीक्षा में डालता है। अगर तू परमेश्वर की संतान है तो ये कह दे, अगर तू परमेश्वर की संतान है तो ऐसा कर। वो क्या था? वचन में लिखा हुआ था ना ये सब। शैतान कैसे परीक्षा लेता था यीशु की? वचन के द्वारा। और वो आपको भी कितनी बार लगेगा कि जो मैंने किया बिल्कुल ठीक है, वचन में है वो तो, क्योंकि वो वचन की जो डेफिनेशन थी ना, वो इसके हिसाब से नहीं थी, वो यहां के हिसाब से थी। वो डेफिनेशन आपने खुद अपने लिए बनाई थी, क्योंकि वो आपको अच्छी लगी। और एक व्यक्ति और देखेंगे, आखिरी व्यक्ति। अगर वो परीक्षा में नहीं पढ़ता, यहूदा, क्या परीक्षा थी उसकी? 30 चांदी के सिक्के। और उसने क्या किया? यीशु को पकड़वा दिया। अब इसके दो मतलब हैं। सबसे पहली चीज, परीक्षा में शैतान आपको डालेगा। उसके बाद यहूदा का क्या हुआ? क्या उसने उस 30 चांदी के सिक्कों से जमीन खरीदी? क्या किया उसने? घर बसाया? क्या किया? उसने खुद को फांसी लगा ली। और
वो जो चांदी के सिक्के जिनसे वो जमीन खरीदी गई थी, एक जमीन खरीदी गई थी, क्योंकि वो बंदे में वापस नहीं जा सकते थे। उस जमीन को क्या कहते हैं? किसी को पता है? खूनी, कुछ उसका एक शब्द है जिसका मतलब निकलता है खूनी जमीन। शापित जगह माना जाता है उसको, क्योंकि वो किसी के लहू के बदले खरीदी गई थी। तो जब पाप और जब शाप से कुछ कमाओगे तो वो शापित ही होगा। आमेन, 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 हालेलुया। जो सो गए बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड, जो उठे हुए बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप परीक्षा में पढ़ते हैं तो इससे इसका फर्क क्या पड़ता है आप पे? आपको कैसे इंपैक्ट करता है ये? यहूदा 1, जेम्स 1, 14-15। जेम्स 1, 14-15। मैंने प्रेज़ एंड वर्शिप टीम के 2 जनों को माइक दिया है। दूसरा व्यक्ति क्यों स्लो है? परंतु हाँ, प्रत्येक व्यक्ति हाँ, अपनी ही अभिलाषा से खींचकर हाँ, और फंसकर हाँ। परीक्षा में पड़ता है। कैसे परीक्षा में पड़ता है? अपनी ही अभिलाषा। अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर। आगे पढ़िएगा प्लीज। फिर अभिलाषा हाँ, गर्भवती होकर हाँ। पाप को जनती है। किसको जनती है? पाप। परीक्षा कहां से आई? अभिलाषा से। परीक्षा से क्या आया? पाप। और पाप से आगे क्या आया? और पाप जब बढ़ जाता है हाँ, तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। मृत्यु। परीक्षा, पाप और मृत्यु। मैं फिर बोलूंगा, मृत्यु का मतलब ये नहीं कि यहां पे खड़े होकर गोली मार दिया या फांसी लटका दिया। आपकी आत्मिक मृत्यु, आपके रिश्तों की मृत्यु। अगला देखते हैं। तो सबसे पहला, टेम्पटेशन लीड्स टू सिन। परीक्षा पाप लेके आती है। अगला क्या? परीक्षा से क्या आता है? सिन सेपरेट्स अस फ्रॉम गॉड। यशाया 59:2, यशाया 59:2। और जब पाप आया, आगे क्या आएगा? परंतु हाँ, तुम्हारे अधर्म के कामों ने हाँ, तुमको हाँ, तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। क्या हुआ? परमेश्वर ने क्या, किसके कारण? पापों के कारण क्या किया? वो तुम्हारी नहीं सुनता। तुम्हारे पापों के कारण वो तुम्हारी नहीं सुनता। हे परमेश्वर, तू सुनता क्यों नहीं? हम कितनी बार कहते हैं ना, हम उसको ब्लेम करने से पहले हम खुद के अंदर क्यों नहीं झांकते? परमेश्वर, तूने मुझे सुनना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि तुमने परमेश्वर को सुनना, मानना, चलना बंद कर दिया है। तुम्हारी आत्मा के कान बंद हो चुके हैं। जब वो बंद हैं तो परमेश्वर तुमसे जो भी कहता है, तुम्हें कहता है ना कि यह गलत है, तुम वो भी नहीं सुनते हो। और इसके बाद आगे क्या होता है? आगे आता है रोमियो 6:23। सिन लीड्स टू स्पिरिचुअल डेथ। रोमियो 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, हाँ। परंतु परमेश्वर का वरदान हाँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ओके, तो पाप की, माइक पे, पाप की मजदूरी, हाँ हाँ क्या? मृत्यु है। मृत्यु है। जीवन मिला हुआ है, लेकिन पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसका मतलब आप जीवित तो रहेंगे, लेकिन परमेश्वर के साथ नहीं रह पाओगे।
आपकी आत्मिक मृत्यु। और क्या होता है जब आप परीक्षा में पढ़ते हैं? अब जब परीक्षा में चलना स्टार्ट करते हैं, उसको अपना लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 22 का 12, रेवल्यूशंस 22:12। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हाँ और हर एक के काम के अनुसार हाँ, बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हर एक के काम के अनुसार प्रतिफल दिया जाएगा। इसका मतलब अगर मैं पापी हूं तो मुझे क्या मिलेगा? आशीषें मिलेंगी। बहुत अच्छा किया तुमने 6 कत्ल किए, तुमने इतनी सारी चोरियां की, तुम्हें ये दिया जाता है। ऐसा होगा क्या? या जो आशीषें मेरे पास हैं वो भी वापस ले ली जाएंगी? क्या होगा? आशीषें मिलेंगी या जो आशीषें वो भी ले ली जाएंगी? ले ली जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो मैंने किया मुझे उसी का प्रतिफल मिलेगा। जो मैं बोऊंगा मैं वही काटूंगा। अगर मैं आम का बीज बोऊंगा तो मैं वहां से सेब तो नहीं काट सकता, नहीं काट सकता ना। अगर मुझे आम चाहिए तो मुझे आम का बीज ही बोना पड़ेगा, और सेब चाहिए तो मुझे सेब का बीज ही बोना पड़ेगा। तो आप क्या बोते हो वो आप देखो। बोना कहाँ है? दूसरों के जीवन में बाद में बोना, पहले अपने जीवन में। उसके बाद दूसरा कदम आता है अपने सबसे साथ में, जो उसके जीवन में। आपके साथ में कौन है? पति पत्नी, पत्नी पति। तीसरा कदम आता है आपके बच्चों के जीवन में आप क्या बोते हैं, क्योंकि ये सबसे पहला क्लोज सर्कल है। उसके बाद आपके माँ बाप, भाई बहन, आपके रिश्तेदार, आपके पास पड़ोसी, उसके बाद कलीसिया। क्योंकि कलीसिया आपसे बहुत दूर है। कलीसिया को आप सिर्फ संडे के संडे मिलते हो। सबसे पहले रोज आप किसको मिलते हो? अपने पति या पत्नी को। सबसे ज्यादा आप उनके साथ रहते हो। उसके बाद सबसे ज्यादा किसके साथ रहते हो? अपने बच्चों के साथ। उसके बाद अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहन के साथ, फिर पास पड़ोसियों के साथ। तो आप अपने साथ उनके जीवन में क्या बोना चाहते हो वो आपको देखना पड़ेगा। आज अगर मुझे कुछ होता है, हम ना बचपन में ना जब ज्यादा फिलोसफिकल हो जाते हैं स्कूल के टाइम में, क्या कमाना चाहते हो? मुझे याद है मैं एक क्लासमेट होता था, उसने सिर्फ आज तक मुझे उसका ना एक वो स्टेटमेंट याद है। जब भी उससे किसी ने टीचर ने पूछा ना आगे क्या बनना चाहते हो, मैं कुछ ऐसा बनना चाहता हूं ना कि जब मैं बढ़ूं तो मुझे इज्जत के 4 कंधे मिले। मुझे बस इतना ही चाहिए। जब मैं अर्थी निकल रही हो ना तो भीड़ होनी चाहिए, लोग कहें कि कुछ तो किया था इसने। अगर ऐसा हो गया तो मैंने अपना जीवन जी लिया। आप अगर दूसरों के जीवन में अच्छी चीजें बो के जाएंगे तो वो आपके साथ आपके सुख में और दुख में खड़े रहेंगे। और ये जो मैं बोल रहा हूं मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मैं किसी की डेथ पे गया, तेवी का एक रिचुअल होता है हिंदू धर्म में, वहां पे गए। उन्होंने ऐसा एक बड़ा सा हॉल बुक किया। उन्हें लगा कि 150-200 लोग आएंगे। उन्होंने हॉल बुक किया। 3 बजे स्टार्ट होना था, 3:30 बजे बाहर सड़क जाम हो चुकी है, क्योंकि उनको नहीं पता था उनके कॉन्टैक्ट्स क्या हैं। करीब 1000 लोग वहां पे इकट्ठा थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबके, किसी को कभी ऊंची आवाज में किसी व्यक्ति से उन्होंने बात नहीं की थी। जिसने मदद मांगी ना, उनके दोनों हाथ हमेशा खुले हुए थे। जिसको पता लगा वहां पे पहुंचा। 1000 लोग वहां पे इकट्ठा थे सिर्फ उस व्यक्ति के एक श्रद्धांजलि देने के लिए। वो उसने जीवन में बोया था। मैं एक और ऐसी सभा में गया, उन्होंने भी इतना बड़ा हॉल बुक किया। हॉल में कितने लोग? जिसकी मृत्यु हुई है उसका बेटा, उसकी बहू, क्योंकि उसके बेटे के साथ हम नौकरी करते थे, ऑफिस की तरफ से बॉस थे, तो हम 2 जने और बाकी टेंट वाले।
जो खाना बना, जो प्रसाद लेके आए थे या जो टेंट लगाने के लिए आए थे, वो लोग। आपने अपने जीवन में क्या बोया है? क्या आप लोगों को सिर्फ गालियां देते हो, लोगों से लड़ते रहते हो, या लोगों से प्रेम बांटते हो? जो बोगे वही काटोगे। अगला देखते हैं और परीक्षा क्या लेके आती है। जेनेसिस 3:8, जेनेसिस उत्पत्ति 3:8, उत्पत्ति 3:8, जेनेसिस 3:8। तब यहोवा परमेश्वर हाँ जो दिन के ठंडे समय हाँ वाटिका में फिरता था, हाँ उसका शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। हाँ। क्यों? आगे। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू हाँ। कहाँ है? हाँ उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, हाँ। क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। क्या आया? गिल्ट और शर्म। जब आप पाप में पड़ते हैं तो क्या होता है? क्या आता है? गिल्ट, कि मैंने गलती की है। और दूसरी क्या आती है? शर्म। आपको यह समझना होगा, हमने ये देखा कि पाप क्या है, परीक्षा में पढ़ना क्या है। हमने ये देखा परीक्षा में पढ़ेंगे कैसे। ये तो डरा तो दिया, कुंजी तो बताओ, पाप से बचना कैसे है। कोई हवन नहीं करना, कोई पूजा नहीं करनी है, सिर्फ सबसे पहले देखते हैं मत्ती 6 का था, मैथ्यू 6:13। आपका परमेश्वर बहुत प्रेमी परमेश्वर है और वो आपको छोड़ता नहीं है, वो आपको त्यागता नहीं है। उसने आपको अकेले छोड़ने दिया। मत्ती 6 का था, जल्दी से। और हमें परीक्षा में ना ला, हाँ परंतु बुराई से बचा, हाँ। क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। ये हमारी प्रार्थना है, हमें बुराई में ना ला। इसका मतलब अगर आप अपने परमेश्वर से कहते हैं कि हमें बचा, तो क्या कहेगा वो? नहीं, मैं नहीं करता, वो दौड़ा हुआ आएगा। इसका मतलब जब आपने उसको बोला कि मुझे बचा, तो आपने अपने मन का दरवाजा उसके लिए खोल दिया। मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, यही वो द्वार है कि आपने उसके लिए रास्ता खोला। परमेश्वर मुझे यहां से बचा। 1 कोरिन्थियों 10 का 13 भी देखिएगा प्लीज। 1 कोरिन्थियों 10 का 13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हाँ। जो मनुष्य के सहने से बाहर है, हाँ और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर कैसा है? माइक पे कैसा? सच्चा है। सच्चा है और महान है। वो आपको छोड़ने देगा परीक्षा में। लास्ट में क्या लिखा है? वो आपको वहां से निकालेगा भी। करना क्या है? सिर्फ एक बार उसको आवाज देनी है। हमें लगता है कि सब कुछ मैं कर सकता हूं। मैंने पिछली बार बोला था, जो मैं करते हैं उनका क्या होता है? वो कहां मिलते हैं? कढ़ाई में या कुकर में? मैं कहां मिलेगी? कढ़ाई में या कुकर में? मैं को छोड़ दो और परमेश्वर के साथ हम में बदल जाओ। जब परमेश्वर के साथ एका करना स्टार्ट करते हो ना, जब परमेश्वर के साथ फेलोशिप करना स्टार्ट करते हो, तो ये सब चीजें आ नहीं पाएंगी। आमेन। तो क्या करना है? सबसे पहले फिलिपियन 4 का 13, और बेटा आप निकालो प्रोवर्ब 20 का 1। सबसे पहले फिलिपियंस 4 का 13, फिलिपियों की पुस्तक 4 का 13। जो मुझे सामर्थ देता है, हाँ हाँ उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ। जो
मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। सामर्थ कहां से मिलती है? परमेश्वर सामर्थ कैसे देगा? हे परमेश्वर सामर्थ दे, शक्ति, ऐसे आएगी? नहीं आएगी ना। कैसे आएगी? कैसे आएगी? जब प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना। सामर्थ कैसे आएगी? प्रार्थना। तो सबसे पहला कदम परीक्षा से बचने के लिए क्या है? प्रार्थना। जब आपको लगे कि आप परीक्षा में पढ़ने लगे हो तो क्या करना है? चलो परीक्षा में इसको भी एंजॉय करते हैं, या प्रार्थना। एक गाना गाते हैं ना, प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है और वो सच्चा है। वो कितना भला है। क्यों? क्या करता है? प्रार्थना से क्या मिलेगा? प्रार्थना से आपको क्या मिलेगी? सामर्थ, उस परीक्षा में डट के खड़े होके उससे लड़ने की। गोलियत के सामने कौन गया? क्या लेके गया? और 5 पत्थर। और उसने क्या बोला कि मैं यहोवा की सामर्थ से तेरे सामने आता हूं। मैं परमेश्वर की सामर्थ से। उसको पता था कि वो सामर्थ ही उसके लिए बहुत है, उस बड़े इंसान को संभालने के लिए। उसका ऐसा नहीं हो वहां पहुंच के अरे मैंने क्या कर दिया, ये तो गलत पंगा ले लिया, ये तो मुझे वो जब बोल रहे थे चले जाओ तो मुझे चले जाना चाहिए था, यहां पे तो गड़बड़ हो गया। किसी ने फोटो भी नहीं दिखाई थी इसकी, किसी ने ये भी नहीं बताया था इतना लंबा, इतना बड़ा चौड़ा है, ये तो सब चीजें इसके पास है। भाई कुछ गड़बड़ है, भाई वापस आ सकता हूं क्या? नहीं, वो परमेश्वर की सामर्थ से वहां गया था और उसने उसी सामर्थ से वो युद्ध को जीता। ये जो गोलियत है ना, ये आपके जीवन की वो परीक्षाएं हैं। ये जो गोलियत है ना, आज आप वो दाऊद हैं। 5 पत्थर देता हूं इस गोलियत को मारने के लिए। सबसे पहला क्या है? प्रार्थना। सबसे पहला क्या है? प्रार्थना। अगला प्रोवर्ब्स 20 का 1 खोलिएगा, नीति वचन 20 का 1। दाख मधु ठट्ठा करने वाला, ऊंचा ऊंचा, दाख मधु ठट्ठा करने वाला हाँ। और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। हाँ। जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। जो कोई उसके कारण चूक करता है हाँ। वह बुद्धिमान नहीं। तो क्या करना है? अब मुझे पता है कि ये चीज गलत है, तो उससे क्या करना है? उससे बचना है। दूसरा कदम क्या है? अवॉइड। उससे बचो। अगर आपको पता है कि एक चीज गलत है, आपको पता है, रेलवे ट्रैक पे खड़े हो जाओगे और जब ट्रेन आएगी तो क्या होगा? ट्रेन के 2 टुकड़े हो जाएंगे। ट्रेन ऐसे इधर आधी इधर, जैसे पिक्चर में दिखाते हैं, या ट्रेन ऐसे हाथ करोगे ट्रेन उड़ जाएगी। क्या होगा? आप खत्म हो जाओगे। तो क्या करोगे? फिर भी रेलवे ट्रैक पे जाके खड़े होगे क्या? रेलवे की पटरी पे फिर भी जाके खड़े होगे क्या? क्यों? अवॉइड करोगे। सड़क क्रॉस करनी है, बस आ रही है तो बस के सामने ऐसे खड़े होके बस निकल जाओगे। पता है बस वाला नहीं रुकेगा। आपका क्या होगा? पोस्टर चिपक जाएगा सड़क पे, आपका पोस्टर चिपक जाएगा, घर वाले खुरच के निकालेंगे उसको। क्या करोगे? अवॉइड करोगे। जब आप अपनी देखी हुई समस्याओं को अवॉइड कर सकते हो, उनसे बच सकते हो, तो जो परीक्षाएं शैतान देता है आप उनसे क्यों नहीं बच सकते? आप उनको, जब आपको लगता है कि आप परीक्षा में पढ़ना स्टार्ट हो चुके, जब आपको लगता है, और ये याद रखिएगा, जब भी आप परीक्षा में पढ़ेंगे ना, आप जितना भी परमेश्वर के साथ या परमेश्वर से अलग हो, पवित्र आत्मा आपके कान में, आपके अंदर एक बार आपको जरूर कहेगा कि ये गलत है, रुक जा।
आपकी चाहे आत्मा के कान खुले हैं चाहे नहीं खुले हैं, लेकिन आपको वो आवाज सुनाई देगी, कम से कम एक बार आवाज सुनाई देगी। क्या आप उसको सुन के आगे चलना चाहते हो या आप उस परीक्षा में पढ़ने के लिए तैयार हो? तो पहला कदम, पहला पत्थर क्या है? प्रार्थना। दूसरा पत्थर क्या है? अवॉइड, बचो। तीसरा इफिशियंस 4:29, इफिसियों की किताब 4:29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसमें सुनने वालों पर अनुग्रह हो। कोई गलत बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, लेकिन वही निकले जिससे दूसरों को आशीष मिले। कह सकता हूं नहीं है? इसका मतलब रिप्लेस। आप क्या करना चाहते हो, आप किस परिस्थिति में हो, उसको कैसे बदल सकते हो। अगर मुझे गॉसिप की आदत है, आप बहन चुगली खेलें, आदत होती है ना, आप बहन चुगली खेलें, आज उसके यहां पे ऐसा हुआ, उसके घर पे ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, आप इससे किसी को आशीष नहीं दे। अगर आपको पता है कि आपको ये गलत आदत है और जब आप उस आदत में जाने लगे तो रुक जाओ और वो वक्त किसी और चीज में लगाओ, प्रार्थना में लगाओ, वो वक्त परमेश्वर के साथ रहने में लगाओ या परिवार के कामों में लगाओ। आपको उस जगह को, उस परिस्थिति को बदलना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर मुझे पता है कि मैं फोन लेके जब बैठता हूं और जब मैं फेसबुक खोलता हूं, फेसबुक खोलते खोलते अपने आप पोर्नोग्राफी स्टार्ट हो जाती है, तो क्यों नहीं मैं फेसबुक ही बंद कर देता कुछ टाइम के लिए, जब तक कि मैं अपनी आदत को नहीं संभाल लेता। क्यों नहीं मैं बदलाव करता हूं उसमें। डॉक्टर क्या कहता है जब पेट खराब होता है? कुछ दिन के लिए नॉनवेज मत खाना, हल्का फुल्का खा लो, खिचड़ी खाओ। जब तबीयत खराब हुई डॉक्टर ने क्या बोला था? भर भर के कुछ भी खाओ, हल्का फुल्का। रिप्लेस, योर डाइट वॉज रिप्लेस्ड व्हेन, जब आपकी तबीयत खराब है, जब आप अपनी नॉर्मल डाइट बदलते हैं, तो जब आपकी आत्मा की तबीयत खराब है तो अपनी आसपास की डाइट क्यों नहीं बदलते हो? कभी कभी कुछ हल्का भी खाना चाहिए। वो हल्का क्या है? परमेश्वर के साथ संगति। बहुत हल्की है, बहुत अच्छी लगती है, वजन नहीं है, बोझ नहीं आता। उसके बाद जब परमेश्वर की संगति करके हटोगे ना तो कोई बोझ नहीं होता, क्योंकि वो सब बोझ ले लेता है। हाँ, लेकिन जब आप बहन चुगली करके हटेंगे ना, उसके बाद अंदर कुलकुलाहट होती है कि अब मैं किसको बताऊं, ये जाके ये सारी बातें बता तो दी हैं मुझे, उसके घर में ऐसा, उसका पति, उसके घर में ये सब जो यहाँ पे है, ये कहाँ में उल्टी करनी है मुझे जाके। अब फिर आप वो वजन लेके घूमते हो, फिर किसी और को ढूंढते हो बताने के लिए। लेकिन जब आप उसी चीज को परमेश्वर की उपस्थिति से बदल देते हैं, आप वो वजन लेके नहीं घूमते, आप परमेश्वर की शांति लेके घूमते हैं, आप हल्के होके घूमते हैं। आमीन। तो तीसरा पत्थर क्या है? रिप्लेस, मतलब बदलना। जब परीक्षा में आपको लगता है परीक्षा में पढ़ने लगे हो, तो उस परिस्थिति को बदल दो। Replace the situation, replace the circumstance, replace the fellowship. जगह को बदल दो, परिस्थिति को बदल दो, या लोगों को बदल लो। आप शायद ऑफिस वालों को नहीं बदल पाएंगे, लेकिन उनके साथ कितनी बात करनी है वो बदल सकते हो। आप अपना आना जाना शायद नहीं बदल पाएंगे ऑफिस के लिए, लेकिन उस वक्त में आपको क्या करना है वो बदल सकते हो। बदल सकते हो ना? तो किस चीज को बदल सकते हो वो देखो। अगला यहूदा 5:16, चौथा पत्थर, जेम्स 5:16। जेम्स 5:16, यहूदा 5:16, या जेम्स सॉरी याकूब सॉरी। इसलिए तुम आपस में हाँ। एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, हाँ। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है।
पहला क्या था, क्या करना है, अपने पापों को छुपा दो, पर्दा डाल, एक और, दो और, तीन और, चद्दर भी डाल, रजाई भी डाल, बताना नहीं किसी को, या मान लो। मानने से पता है क्या होगा, हम क्या करते हैं, अपने पापों से भागते हैं, अपने पापों को छुपाते हैं। जब आप अपने पाप को मान लेंगे ना, आप हल्के हो जाएंगे और जाके दुनिया में ढोल नहीं बजाना। सबसे पहली क्षमा किससे चाहिए? सबसे पहली क्षमा परमेश्वर से, दूसरी क्षमा अपने साथी से। वही सर्कल फिर स्टार्ट होता है। आपका पाप क्या है उसके हिसाब से सर्कल डिसाइड करता है। आपने अगर सड़क पे खड़े होकर लड़ाई की है तो सबसे पहले परमेश्वर, उसके बाद सबसे पहली आग उस लड़ाई की आपके परिवार के ऊपर आएगी, तो अपने परिवार से क्षमा मांगनी है। उसके बाद उस व्यक्ति से जिसके साथ आपने लड़ाई की थी। और कुछ ऐसा किया जो जिसकी आग से परिवार के ऊपर है, तो सबसे पहले कौन? परमेश्वर, उसके बाद आपका परिवार। कोई जरूरत नहीं हर चीज को ढोल नहीं बजाना होता। हम लोग हर चीज को ना कई बार ढोल बजा के दुनिया में खड़े होके, नहीं, चौक पे खड़े होके हर चीज को चिल्लाना नहीं है। जब आपने परमेश्वर से क्षमा मांग ली और जिस व्यक्ति के विरुद्ध में आपने पाप किया उससे क्षमा मांग ली, तो परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया। आमीन। और क्षमा मांगने का इसका मतलब है अकाउंटेबल होना, अपनी गलती को मानना। ये याद रखना, क्षमा मांगना आसान है, बहुत आसान है क्षमा मांगना। उससे मुश्किल होता है अपनी गलती को मानना। हम पहला कदम नहीं कर पाते। जब आप पहला कदम चल लेते हो ना, दूसरा कदम चलना बहुत आसान होता है। हमारे लिए सबसे मुश्किल है पहला कदम चलना कि मैंने ये गलत किया है, मैं यहां गलत था, मैंने ये पाप किया या मैंने ये काम गलत किया था। इस चीज को मानना ही सबसे मुश्किल कदम है। जब आपने ये मान लिया ना, तो दूसरा कदम आसान हो जाएगा। क्योंकि जब आपने ये मान लिया ना, तो इसके मतलब है आपके साथ परमेश्वर की सामर्थ है और वो आपको जब भर देगी ना, उसके बाद आप बिल्कुल हल्के हो जाओगे। कुछ मतवाले होके उड़ते हैं और कुछ परमेश्वर के सामर्थ से उड़ते हैं। आप कैसे उड़ना चाहते हो? मैं वैसे भी उड़ चुका, मतवाला होके भी, लेकिन अब परमेश्वर की सामर्थ से भी उड़ता हूं। लेकिन ये वाला उड़ना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें जब उड़ता हूं ना, तो कोई ना कोई साथ में होता है। परमेश्वर किसी ना किसी के लिए कुछ बोलता है, बात करता है, और उसको बता के जब उससे वो कहता है ना कि मुझे आशीष मिली, आज मैं परमेश्वर के साथ रहना चाहता हूं, तो इसका मतलब मैं अकेला नहीं उड़ा, मैंने किसी का हाथ पकड़ा, मैं उसको भी उड़ाना सिखा दिया। आमीन। तो आप खुद उड़ते हो मतवाले होके या किसी और को भी उड़ाना सिखाते हो परमेश्वर के अनुग्रह में, ये आपको तय करना है। चौथा पत्थर क्या था? बी अकाउंटेबल। अपनी पापों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ओनरशिप लेना, कि हाँ, अपने सामान की ओनरशिप लेते हो ना कि ये सामान मेरा है, ये घर मेरा है, ये गाड़ी, ऐसे अपने पापों को भी कहना कि ये मैंने किए हैं। और जब मानो ना, तो उस पर आर्ग्यू मत करना प्लीज। हम ना उसके बाद उसको जस्टिफाई करने के लिए आर्ग्यू भी करना स्टार्ट करते हैं। कर दिया, क्या हो गया, क्या बिगाड़ लोगे अब तुम मेरा? आपको नम्र होना पड़ेगा, आपको दीन और नम्र होना पड़ेगा अगर परमेश्वर का अनुग्रह मांगते हो तो। और आखिरी पत्थर जोशुआ 1:8। जोशुआ हिंदी में क्या है? यहोशू 1:8। बुक ऑफ जोशुआ 1:8। यहोशू की पुस्तक 1:8। व्यवस्था की यह पुस्तक हाँ तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, हाँ इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, हाँ हाँ इसलिए हाँ कि जो कुछ उसमें लिखा है हाँ उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, हाँ। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे आमेन, और तू प्रभावशाली होगा। आमेन। क्या लिखा है कि व्यवस्था की पुस्तक तुम्हारे कभी बुक स्टोर से हटाना नहीं, ऐसा लिखा है। व्यवस्था की पुस्तक जहां पे तुमने किताबें सजाई हैं वहां से हटाना नहीं, वहां पे सबसे आगे सजा के रखना, ऐसा लिखा है। या अपनी बुक शेल्फ में सबसे ऊपर डेकोरेट करके सबसे अच्छी वाली किताब में उसका अच्छा कवर लगा के रखना, ऐसा लिखा है। व्यवस्था की पुस्तक चित्त से ना उतरे।
चित्त, इसका मतलब ये किताब नहीं संभालनी, इसमें जो शब्द लिखे हैं ना, वो शब्दों को यहां पे लेके आना है। आमीन। ये किताब को नहीं लेके आना। किताब आपके पास आज ये बाइबल फट जाएगी, कल नहीं लेके आ जाओगे, लेकिन इसके अंदर जो शब्द हैं वो यहां पे होने चाहिए। तो आखिरी पत्ता है रिन्यू योर माइंड, अपने दिमाग को नया करना। जब आपको लगे आप परीक्षा में पढ़ रहे हैं तो किसकी तरफ भागोगे? परमेश्वर की तरफ से शैतान की तरफ? परमेश्वर की तरफ कैसे भागोगे? प्रार्थना से और वचन से। तो जब आपको लगे फंस गए तो कुंजी क्या है? चाबी निकालने का टाइम आ गया। हमें घर के अंदर जाना है, चाबी निकालने का टाइम आ गया। इस समस्या में है तो चाबी निकालने का वक्त आ गया। अपने आप को रिन्यू करना, अपने आप को फिर से नया करना। आमीन, आमीन। पांच पत्थर किसी को याद है कौन कौन से हैं? पहला, नहीं 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 नहीं, पास्टर जी नहीं, मुझे पीछे से आवाज सही आज। कौन कौन है? पीछे कोई बताएगा? पहला प्रार्थना, दूसरा हाँ बचना, तीसरा बदलना, रिप्लेस, चौथा जिम्मेदारी लेना, ओनरशिप लेना, पांचवा अपने आप को नया करना, अपने आप को वापस परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आना। आमीन। इसका मतलब कि जब भी आप परीक्षा में पढ़ते हैं तो क्या अपनी सामर्थ्य से बच के निकल सकते हो? क्या अपनी सामर्थ्य से अक्लमंद और समझदार बन सकते हो कि वहां से ये परीक्षा है या ये नहीं है? क्योंकि जब आपको सामर्थ्य के साथ अपना दिमाग और परमेश्वर का एक वचन भी आएगा। आपको समझदार बनना है कि आपको सुनना किसका है। जब आपने सुन लिया तो उसके बाद वहां से भागना है। भागना है ना, परीक्षा के साथ नहीं भागना, परमेश्वर की तरफ भागना है। परमेश्वर अपने आप आपको परीक्षा से निकाल के लेके आएगा। आमीन। मैंने कल एक एनालॉजी सुन रहा था, एक गाय और भैंस के बीच में एक वो स्टडी हुआ था। जब तूफान आता है ना तो गाय तूफान के ऑपोजिट दिशा में भागती है। अगर तूफान इधर से है तो गाय इधर भागना स्टार्ट करेगी और भागती जाएगी और तूफान उसके पीछे पीछे चल रहा है। वो भागेगी, थक जाएगी, वो क्योंकि अपने सामर्थ्य से दौड़ रही है, वो थक जाएगी। भैंस क्या करती है? जब तूफान आता है तो भैंस तूफान की तरफ भागना स्टार्ट करती है। तूफान के अंदर से निकल के वो सब खत्म शांति से। ये हमारा जीवन होना चाहिए। जब आप तूफान में हो ना, परमेश्वर की सामर्थ मांगो और परमेश्वर आपको अपने आप उस तूफान में से निकाल के लेके आएगा। आपको भागते नहीं जाना। भागते भागते जब थक जाओगे ना तो शैतान उस टाइम पकड़ लेगा। प्रार्थना करें। प्रार्थना किस चीज के लिए करते हैं? आज सबको पता है उनके पाप कैसे है, किसने क्या पाप किए। मैं यहां पे ये नहीं बोलूंगा कि आपने ये किया, आपने ये किया। मैं किसी को उंगली नहीं उठाऊंगा इस टाइम, क्योंकि मैंने भी पाप किए हुए हैं। आप जानते हैं आपके पाप क्या है। आज वक्त है उन पापों के लिए क्षमा मांगने का। आज वक्त है परमेश्वर की उपस्थिति में आके उनके लिए क्षमा मांगने का। आज वक्त है परमेश्वर की उपस्थिति में जाके
ये कहना कि हाँ परमेश्वर मैंने गलत किया है। आज वक्त है परमेश्वर के सामने ये जाके कहना कि हाँ परमेश्वर मैं यहां गलत था, मुझसे चूक हुई थी, मैंने तुझे सुनना बंद कर दिया था। आप घुटनों पे जाना चाहते हैं, आप घुटनों पे जा सकते हैं, आप खड़े होना चाहते हैं, खड़े हो सकते हैं, आप बैठे होकर प्रार्थना करना चाहते हैं, जैसे आपको परमेश्वर अगुवाई करता है वैसे प्रार्थना कीजिए। लेकिन इस टाइम सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में अपने पाप मुझे नहीं सुनने, आपने क्या पाप किए मैं नहीं सुनना चाहता, क्योंकि सिर्फ आपको अपने परमेश्वर के सामने जाके कहना है हाँ परमेश्वर मैंने ये गलत किया। उस पाप का नाम लेके परमेश्वर से कहिए हाँ मैंने ये गलत किया, मैंने आपको सुनना बंद कर दिया परमेश्वर। जब आप मुझसे बात करते तब मैंने आपको इग्नोर किया, मैं आपकी उपस्थिति से अलग हो गया था परमेश्वर, मुझे क्षमा कीजिए। आज मुझे क्षमा कीजिए परमेश्वर कि मैं उस पाप में, उस परीक्षा में पड़ा था परमेश्वर। मैं क्षमा मांगता हूं परमेश्वर उस वक्त के लिए। आज भी मैं आपसे अभी भी दूर हूं परमेश्वर। मुझे उस पुत्र की नाई जब वो भागा हुआ अपने बाप के पास आया था, उसको कुछ सुनाना नहीं पड़ा था, बाप ने उसको अपने गले लगा लिया था, उसका लत्ता हटा के ना उसको लबादे से बदल दिया था। परमेश्वर मैं भी आपके पास आना चाहता हूं, मैं भी आपके पास आता हूं, मैं लत्ता हटा के मैं लबादे में बदली परमेश्वर। आज जब वो पुत्र बाप के पास गया था, उसको कहानी नहीं सुनानी पड़ी थी, वो सिर्फ सामर्थ से वहां तक गया था। आप जाओ तो सही, आप जाने के लिए ही तैयार नहीं हो। आज प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें रास्ता दिखा, हमें गाइड कर। आपका सामर्थ हमारी शक्ल पे, हमारे रूह पे चमकना चाहे प्रभु। मैं बोलना, चालना, चलना, फिरना सब आपकी तरफ से हो परमेश्वर। परमेश्वर मैं क्षमा मांगता हूं। यहां पे अभी भी कोई है जो कुर्सी पे बैठा है, लेकिन वो अभी भी अंदर, अभी भी उसको शांति नहीं है। आप चाहें तो आप घुटनों पे चले जाए, यहां पे आप अपनी कुर्सी को छोड़ सकते हैं इस टाइम, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। मैंने पहले भी बोला था, जब आप घुटनों पे जाते हैं परमेश्वर के और पास आते हैं। परमेश्वर यहां पे अभी भी किसी से बात करना चाहता है। आप अभी भी अपनी मैं में फंसे हुए हैं कि मैं कुर्सी छोड़ लूंगा तो शायद लोगों को पता लग जाएगा। आप सिर्फ अपने आप को देखें इस टाइम, अपने पास पड़ोसी को नहीं, सिर्फ अपने आप को देखें और देखिए कि आप परमेश्वर के कितनी पास हैं। उसकी उपस्थिति को महसूस कीजिए। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, उसकी उपस्थिति को महसूस कीजिए। परमेश्वर इस टाइम यहां पे है और वो जिन लोगों से बात करना चाहता है, आप उनकी बात, उसको बात सुनना पड़ेगा। धन्यवाद परमेश्वर आपकी इस उपस्थिति के लिए। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जिद में हैं, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जिद में हैं, जिनको लगता है कि शायद लोग देखेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे। यहां पे आपका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, क्योंकि सभी के सभी उतने ही पापी हैं, सबने पाप किया है। परमेश्वर मैं एक एक जन के लिए प्रार्थना करता हूं, इस कलीसिया के एक एक जन के लिए जो फेसबुक पे देखे, उन सब भाई बहनों के लिए, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर आपकी उपस्थिति मांगते हैं, आपकी शांति मांगते हैं, आपकी सामर्थ मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ इन सब के ऊपर उठे। जिस भी परीक्षा में ये हैं प्रभु, इनको वहां से निकाल के लेके आना प्रभु। आज हम सब आपकी सामर्थ को मांग लेते हैं प्रभु, आपकी आशीष को मांग लेते हैं प्रभु। जैसा आपने वचन में बोला, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। परमेश्वर हम आपकी तरफ दौड़े आते, मैंने आपकी तरफ पीठ कर ली थी, मैंने आपको सुनना और देखना बंद कर दिया था, उसके लिए क्षमा मांगता हूं परमेश्वर। मुझे क्षमा कीजिए परमेश्वर, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। आज मैं आपकी वेदी पे आता हूं, अपने पापों को लेकर आपकी वेदी पे आता हूं। परमेश्वर मुझे क्षमा कीजिए,
और ये मान लीजिएगा कि जब आप परमेश्वर की वेदी पे हैं तो आपको उसको बताने की जरूरत शायद अब नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो दिलों को जांचता है। आपका सिर्फ रिपेंटेंस, आपका सिर्फ ये कहना कि परमेश्वर मैं क्षमा मांगता हूं, बहुत है उस आपकी क्षमा को आने के लिए। और परमेश्वर, आज मैं आपके सामने एक और वायदा करता हूं कि परमेश्वर मैं आपके वचन पे चलूंगा। जो मुझे 5 पत्थर दिए गए, जब भी मैं परीक्षा में जाऊंगा मैं उन 5 पत्थरों का इस्तेमाल करूंगा। प्रार्थना, बचना, ये 2 पहले कदम होंगे। मैं मानूंगा हाँ मैंने गलतियां की हैं परमेश्वर, मैं अपने आप को नया करूंगा परमेश्वर। इस कलीसिया के एक एक जन को, एक एक परिवार को, जो यहां पे नहीं भी है, उन सब परिवारों को भी प्रभु आपकी वेदी में लेके आते हैं। एक एक घर पे आपका लहू लगाते हैं परमेश्वर। शैतान की कोई भी साजिश इन घरों में पूरी ना होने पाए यीशु मसीह के नाम से। इन घरों में शांति, एका और प्रेम मांग लेते हैं परमेश्वर। इन घर में प्रेम, शांति और एका मांग लेते हैं परमेश्वर। ये घर आपके वचन में बढ़ रहे हैं। एक एक घर के एक एक चौखट, एक एक खिड़की पे आपका लहू लगाते हैं। हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र कर, अपने दिलों पे आपका लहू लगाते हैं परमेश्वर। आज हम आपके सामने आते हैं परमेश्वर। हमें अपनी शांति से भर, हमें अपनी शांति से भर परमेश्वर। हम हमेशा आपको अपना अगुआ मानना चाहते हैं परमेश्वर। हमें शैतान से दूर रखना, हमें अपनी सामर्थ से भरना परमेश्वर। हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में रखना परमेश्वर। ये सारी प्रार्थनाएं अपने उद्धारकर्ता, अपने सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनो, ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. लास्ट टाइम मैंने एक बात किया था, 1 मिनट बस, जो मैंने बोला था, अभी पास्टर जी शायद नहीं थे, इन्होंने कंफर्म किया इस बार। हमने मीटिंग के बाद, इसको बंद कर यार।